नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत है आपका हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और सभी भाइयों बहनों को तेजा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी तेजा दशमी दोस्तों। बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 11 बजे की सीरीज में आप और हम लोग 11 बजे की सीरीज में आप और हम फिर एक साथ फिर हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम को लेकर। आज का क्या विचार है? आज का विचार है दिल्ली पुलिस का पेपर पुराना कब आया था? 6 दिसंबर 2017 को। कौन सी शिफ्ट है? शिफ्ट सेकंड। ठीक है, शिफ्ट सेकंड के ये पेपर आया था और इसको हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कल की तरह आप फिर, क्योंकि लगातार पेपर सारे पेपर कराऊंगा दिल्ली पुलिस के, एनटीपीसी के, एसएससी के, कंसेप्चुअल चीजें भी करेंगे, प्रैक्टिस चीजें भी करेंगे कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिएगा, अब बात को बढ़ाते हैं, आज से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रेलवे का पेपर भी करवा देंगे रामनिवास मेरे दोस्त, रेलवे का भी करवा देंगे। आज का पेपर है दिल्ली पुलिस 6 दिसंबर शिफ्ट सेकंड। कल की तरह बड़े जोश के साथ आपको होश और जोश दोनों से काम लेना है और जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चश्मा हटा दिया क्या? मन करते हैं तो लगा लेते हैं, मन करते हैं तो हटा देते हैं दोस्तों। जैसा आप बच्चे बोलते हैं वैसा ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को विद इन 20 सेकेंड सोल्व करना है। और दूसरे बच्चों को भी बता दिया करो कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस के पेपर्स को हम सोल्व करवा रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी फायदा उठा पाए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर किया करो। आइएगा, आज का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, एक एक्स और वाई दो सम संख्याएं हैं। मैंने एक्स को मान लिया दो, मैंने एक्स को मान लिया दो और y को मान लिया 4। तो अब ये क्या कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी विषम संख्या है? तो 4 दूनी 8 और 1 9, आंसर आ गया है। पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया है। ऑप्शन में रख के देख लो, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ गया है, एक्स वाई प्लस वन। एक्स वाई प्लस वन क्या क्वेश्चन था, बिल्कुल उड़ा देना है आपको। अरे वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये स्पीड होनी चाहिए। देखते देखते आंसर आ गया है, देखते देखते आंसर आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आते हैं, देखिएगा, सीजीएल में इंटरव्यू नहीं होता है दोस्त, अभी सिर्फ पेपर की बात करेंगे। लास्ट में आके आप मेरे से पूछते रहना। लास्ट में पहला तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने कल भी मैंने 23 क्वेश्चन कराए थे, आज भी 23 क्वेश्चन है। मैथ कहने कहने के 15 हैं, लेकिन आसान चीजें होती हैं। 23 क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। जो वैकेंसी हमारे साथ में है उसी वैकेंसी के ऊपर हम लोग जोर डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। सभी बच्चों को देखिएगा, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, 2 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर टू, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक कितनी बार आता है? तो इसने बोला एक तो एक एक बार आता है, एक 10 बार आता है। अगली बारी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये आ गया। अगली बारी यहां से देखो, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और एक आ जाएगा 100 बारी। तो अब आपको देखना है कि कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 19 20 21 22, 22 बार आ गया है। तो 19 22 बार कैसे गलती होगी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, 21 बारी आ गया है। तो आंसर कितना बन जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 बारी आ गया है तो आंसर कितना बन जाएगा? 21 आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, 20 नहीं है ना? हाँ, 20 नहीं है, तो ये गड़बड़ हो रही थी। 22 इसलिए गिना गया था कि ये गड़बड़ हो रही थी। तो आंसर आ जाएगा 21 बारी। तो आंसर आ जाएगा 21 बारी, बिल्कुल ठीक है।
यहाँ 21 बोला कि सर 20 में, मैं 20 को हटाना बाद में भूल गया था, मैं बस लिखा हुआ था, मैंने माइंडली कैलकुलेट कर लिया था कि 20 में नहीं है, चलो मैंने अब हटा दिया है। 11 में दो बार है ना, एक और दो, तीन चार, तीन चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, 21 बारी आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए स्पीडली। और हर रोज जुड़े रहना है 11 बजे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताया करो कि कौन सी सीरीज चली हुई है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला था कि आज लास्ट में बात करेंगे ऐप के बारे में। ऐप को अभी बहुत जल्दी में भी अगले हफ्ते आपको ऐप मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक आपको ऐप मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइएगा, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। ये 7/10 है, इसको मैं लिख सकता हूं 7/10 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 7/10 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 7/100, इसको मैं लिखूंगा 7/100 का स्क्वायर। तो यहां मैंने देखा कि ये कितना है 49/100, ये कितना है 49/100, ये कितना है, ये है 49/10,000, ये है 49/10,000। तो ये 4900 आ जाएगा, 4900, ये तो आ जाएगा 4949, और साथ में 1 2 3 4 जीरो है तो पॉइंट लगा दिया तो आंसर आ जाएगा 0.4949, 0.4949। बिल्कुल देखते देखते आंसर आना चाहिए, लेकिन मैंने तो आपको फिर भी लिख लिख के बता दिया है कि कुछ गड़बड़ ना हो। लिख के करते हैं तो भी विद इन 15 सेकंड हमारा आंसर आ रहा है। और लेकिन इतने आसान आसान क्वेश्चन है कि 15 सेकंड के अंदर क्या, हम तो विद इन 10 सेकंड आंसर देना चाहिए। ये इस तरह के एग्जाम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि भाई हम किस स्पीड से पेपर कर सकते हैं। इसी स्पीड से एनटीपीसी के एग्जाम करेंगे, इसी स्पीड से ग्रुप डी के एग्जाम्स करेंगे। इससे थोड़ी सी कहते ना कि थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं एसएससी में, क्योंकि वहां थोड़ा और कंसेप्चुअलिटी बन जाती है। लेकिन कहते कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल धीरे से, ग्राउंड लेवल पे काम कर रखा हो तो कहते ना कि बिल्डिंग बनानी है, ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो बेसमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या आपको समझ आ गया, सभी बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वीडियो को अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर किया करो, ताकि दूसरे बच्चे भी दूसरे बच्चों तक पहुंच पाए। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 2000 आर देयर, 2000 के कितने फैक्टर हैं, 2000 के कितने फैक्टर हैं धनात्मक। तो इसने बोला कि भाग करते रहिए, भाग करते रहिए जहां तक भाग हो रहा है। 2 से कर दिया 1000 बार, 2 से कर दिया 500 बार, 2 से, अब इसको थोड़ा सा चलो 2 से कर दो 250 बार, 2 से कर दो 250 बार। अब क्या करो, अब फिर कर दो 2 से कर दो 125 बार। तो मैं सीधा ही लिख लेता हूं 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है और 125, 125 में क्या होगा 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो 4 में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जुड़ता है हमेशा, 4 और 1 5, 3 और 1 4, और 5 गुना 4, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा 20। 5 गुना 4 20 हो जाएगा तो आंसर कितना बन जाएगा 20। क्या आपको बात समझ में आ रही है, अरे समझ आ रही है क्या, फैक्टर कैसे बनाते हैं। यहां से 2 की पावर 4 हो गया है, ये 5 की पावर 3 है, तो 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया, 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गया। तो 5 गुना 4, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट आंसर आना चाहिए, स्पीडली आंसर आना चाहिए, और सही वक्त पर सभी बच्चे जुड़ा करो। मैं देखता हूँ धीरे 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 बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। अरे लेट क्यों आते हो, जब आपको पता है दोस्तों कि 11 बजे 1 2 मिनट इधर उधर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। what is the value of, what is the value of a क्यूब प्लस में b क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब डिवाइडेड बाई, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो क्या इसका फॉर्मूला याद है, क्या क्या इसका फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी, ए प्लस बी आएगा, वेरी गुड, ये दोनों कट कटा करू कर ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी कितना आ गया है, ए प्लस बी आ गया है 50। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सहमत होंगे, समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर।
बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर, सभी बच्चे पार्टिसिपेट किया करो, देखा करो कि आप भी आंसर निकाल पा रहे हैं क्या। जब आपको बनना है इंस्पेक्टर तो एटलीस्ट कांस्टेबल लेवल के एग्जाम तो निकालो यार। कांस्टेबल लेवल के पेपर्स को निकालेंगे तो भी ठीक है। देखिएगा, एयरफोर्स में भी क्वेश्चन, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करा देंगे, आप घबराइए मत, सभी क्वेश्चंस करा देंगे, आप इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सभी बच्चों को जवाब देना है, सभी बच्चों को जवाब देना है, क्योंकि सभी बच्चे जब साथ साथ चलते हैं तब मजा आता है। छठा नंबर क्वेश्चन, पी की आय का 40% क्यू की के 75% के बराबर है। तो पी का मतलब गुना 40%, पी का 40% बराबर है किसके, क्यू के। क्यू के कितने परसेंट के, क्यू के 75% के, क्यू के 75% के। तो ये 100 ये 100, तो Q का मान हो गया 40 और P का मान हो गया 75। तो इसने बोला Q P का कितना परसेंट है, तो 40 75 का, 40 75 का कितना परसेंट है, तो गुना में कर दो 100। 25 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा 3 बार, 40 का 160। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 53.33, 53.33%। वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है अगर आप टेक्निकली तरीके से चीजों को देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से आप आंसर देंगे तभी मजा आएगा, आप आंसर देंगे तभी मजा आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए शाबाश। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी 9:5 में है। यदि ए बी को 10 रुपए दे देता है तो राशि एक एक हो जाती है। कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। ऑप्शन बताइए, पहला ही ऑप्शन मुझे आंसर नजर आ रहा है, 45 और 25 है। अगर ये इसको 10 रुपए दे देगा तो इसके पास भी 35 हो जाएगा, इसके पास 10 ऐड हो जाएगा, इसके पास भी 35, वो रेशियो क्वालिफाई हो जाएगा एक एक वाला। तो बिल्कुल सही आंसर, आंसर आ गया है 45-25। मैं कह रहा हूं कि बच्चों वाले क्वेश्चन थे यार, कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो आप इस बात का समझ सकते हैं कि आपको जल्दी जल्दी कैसे आंसर देना है, जल्दी जल्दी कैसे आंसर देना है। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है, सभी बच्चों को समझ में आ रही है। चलिएगा 8वें नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज बताना है कि सभी का औसत 52 है तो एक्स का मान बताना है। मुझे को एक बात बताओ, ये संख्या रख रखी है, पहली संख्या रख रखी है 43, तो दूसरी संख्या रख रखी है 21, तीसरी संख्या रख रखी है 68, चौथी संख्या रख रखी है 97, चौथी संख्या रख रखी है 97, और पांचवी संख्या रख रखी है 39, और छठी संख्या रख दी है एक्स, छठी संख्या रख दी है एक्स, एक संख्या रख दी है एक्स। तो जब सभी का मिला के औसत, सभी का मिलाकर औसत कितना है, सभी का मिलाकर औसत है 52, तो इसको तो मैंने 52 मान लिया, इसको 52 है तो 52 से कितना कम है, 52 से कितना कम है, 9 कम है, तो इसको 52 बनाना है। एवरेज का मतलब होता है हर किसी को 52 बनाओ, एवरेज का मतलब होता है हर किसी संख्या को 52 बना लो। मेरी बात को गौर करके सुनो, क्योंकि कंसेप्ट भी सीखो साथ साथ। एवरेज का मतलब क्या होता है, हर किसी संख्या को 52 बनाओ। अगर मैं इसको 52 बनाऊंगा तो 9 जोड़ दूंगा, अगर मैं इसको 52 बनाऊंगा तो 32 जोड़ दूंगा, अगर मैं इसको 52 बनाऊंगा तो घटाना पड़ेगा, 8 और 8 16 घटा दिया। अगर मैं इसको 52 बनाऊंगा, इसको 52 बनाऊंगा तो 5 और 4 45 हो जाएगा। अगर मैं इसको 52 बनाऊंगा तो यहां मुझे प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कितना, 13 प्लस करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि 32 13 44, तो ये एक बच जाएगा, एक बच गया तो 17 बच जाएगा, 17 है तो -8 आ जाएगा, तो -8 है तो 52 माइनस में 8, और 52 माइनस 8 कितना हो जाएगा, अरे 52 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 44, आंसर मेरा आ जाएगा 44।
4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसान से। लास्ट में 2 होगा तो 4 से ही ना, 2 होगा तो 4 से ही क्या करना है, ये शायद हो सकता है पुराने क्वेश्चन का है। वेरी गुड वेरी गुड, 44 44 सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है कि एवरेज 52 होना, एवरेज 52 होने का मतलब है हर किसी का 52, हर किसी के पास 52, यहां पर भी 52, यहां पे 52 करना है तो 9 जोड़ दो, यहां पे 52 करना है तो 32 जोड़ दो, यहां पे 52 करना है तो 16 घटा दो, यहां पे 52 करना है तो 45 घटा दो, यहां पर 52 करना है तो 13 जोड़ दो, और इसी हिसाब से सारी चीजों को कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 44। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बात, समझ लो। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 21 में 31 जोड़ो, 21 में 31 जोड़ेंगे ना, हाँ 21 में 31 जोड़ना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है कि फिर मेरी गलती ना हो जाए, 3 और 1 4, हाँ जोड़ने में ये गलती कर दी मैंने। वैसे मैं माइंड में मैं कैलकुलेशन सही कर गया, लिखने में मैंने गलती कर दी थी, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन सही कर गया हूं। तो इसका मतलब है कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? तो चलिएगा, हाँ इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, आप बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट क्या है, अब तो डायरेक्ट ही बैलेंस मेथड लगा दो ना, ये बैलेंस मेथड सबसे अच्छा है, बैलेंस मेथड लगा दो। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर 9वां नंबर क्वेश्चन आ गया। 9th नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और बहुत आसान तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक विक्रेता बैंक से कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्षों में ब्याज की दर है 6%। तो पहले 3 वर्षों में जो ब्याज की दर है वो 6% है। अगले 3 वर्षों में ब्याज की दर कितनी है? अगले 3 वर्षों में ब्याज की दर है 9%। और 6 वर्ष के बाद जितने भी बच गए, 6 वर्ष के बाद जितने भी बच गए, टोटल 9 साल हैं, तो इन 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 10%। तो मैंने देखा कि 18 18 27 45 45 30 75, तो टोटल टोटल मेरा जो इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट बन गया है 75%। अगर टोटल मेरा इंटरेस्ट बना और कोई भी वैल्यू, वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, इंटरेस्ट मेरा 75% बन गया, प्रिंसिपल मेरा 100% होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 से 4 बार, 25 से 3 बार की मूलधन अगर मेरा 4 है, मूलधन अगर मेरा 4 है तो ब्याज मेरा 3 है। मूलधन 4 है तो ब्याज मेरा 3 है। मूलधन 4 तो ब्याज 3, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ब्याज 3 ना होकर कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1650, ब्याज हो जाएगा 1650। तो 3 पंजा 15, 3 पंजा 15 और 0 550 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 550 गुना पर, मैं इसका भी 550 गुना कर लूं तो 500 चौका 2000, 50 चौका 200, तो आंसर आ जाएगा 2200। आंसर मेरा आ जाएगा 2200। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने अलग अलग सेक्शन से बांटकर आपको इंटरेस्ट इकट्ठा कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी ना हो, रिवीजन करने में आसानी हो। तो इसने बोला है कि 3 साल 6-6%, 3 साल 9-9% और 3 साल 10-10%, तो इस हिसाब से 75। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है इस तरह के पेपर्स कर रहे हैं? अगर आपके कुछ और सुझाव है ना, तो वो भी आप हमको दे सकते हैं, ताकि हम उस हिसाब से काम करा दें। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप किताबों के तरीके में ना पढ़ें, आपको सिलेक्शन के तरीके सीखें। क्वेश्चन वो वाले हैं तो अच्छी बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा पैटर्न होता है। चीजें चाहे आसान हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे स्टैंडर्ड की चीजें हो, तो मतलब है कि आपका इंटरेस्ट वैसा ही बना रहना चाहिए हमेशा। क्लियर है? देखिएगा, नहीं दिल्ली पुलिस के अंदर अलजेब्रा का कल मैंने आपको बताया तो था, किसी किसी को, जैसे कल जो क्वेश्चन अभी आज भी तो करवाया था, दिल्ली पुलिस में बेसिक लेवल का अलजेब्रा है, तो जो शुरुआत की तीनों क्लास है ना अलजेब्रा की, वो वाली क्लास आप ले लो जाके, यूट्यूब पे सेव है वीडियो, अलजेब्रा की शुरुआती तीनों क्लास, 4 क्लास ले लो, आपका काम चल जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताइएगा, देखिएगा,
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, जिन बच्चों ने प्रतिशत की क्लास ले रखी है उनको पता है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो 120 रुपए में, तो मेरे को क्या करना था, सीधा 120 का 20% निकालो, 120 का 20% निकालो, ये जितना भी रुपया आएगा, ये जितना भी रुपया आएगा 24 रुपये आएगा। 24 रुपए में कितना किलो, 24 रुपए में कितना किलो, 3 किलो, तो 8 रुपए प्रति किलो, 8 रुपए प्रति किलो, तो आंसर आ जाएगा 8 रुपए प्रति किलोग्राम, आंसर आ जाएगा 8 रुपए प्रति किलोग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंडों के हिसाब से आंसर आना चाहिए। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने मेरी क्लास को किया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। इस वक्त आके नेट का भी इस्तेमाल हो जाता है, पढ़ाई में दिमाग भी चलने लगता है, आपको ये भी पता चलता है कि हम लोग अपना समय भी खराब नहीं कर रहे हैं और मोटिवेट भी हो जाते हैं। इतने सारे फायदे आपको इस 11 बजे की क्लास में मिलते हैं। 11 बजे की क्लास को तो हर रोज लिया करो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है इसका, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर है बात को। टेलीग्राम से वीडियो के लिंक, टेलीग्राम में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको, लेकिन अभी पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और साथ साथ देखते रहो क्या करोगे लिंक का, लिंक में, ताकि आप बच्चों को वहां पर समस्या ना हो। इसलिए हमने इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर रख दी हैं, बाकी सब चीजों को हटा दिया है। देखिएगा 11 नंबर पर, एक व्यापारी वस्तुओं को मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना, 160। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 160। अब ये कह रहा है कि 30% का डिस्काउंट भी दे दिया। 30% का डिस्काउंट है तो 16, 160 का 30%, 48, तो 148, तो ये 112 आ गया, 112 आ गया। भाई ये सीपी है तो ये एमआरपी, अगर ये क्रय मूल्य है तो ये अंकित मूल्य हो गया। अब इसमें 30% का डिस्काउंट, इसमें 30% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट देते ही 112 हो गया। तो 100 से 112 होना, 100 से 112 होना, तो 100 से 112 अगर होना है तो कितने परसेंट का फायदा हो गया है, 12% का फायदा हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से देखिए, जो चीज मैंने आपको प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा रखा है, आपके लेवल का, आपके स्टैंडर्ड का अच्छे से पढ़ा रखा है। आप सभी बच्चे जाके प्रॉफिट लॉस की वीडियो भी देख सकते हैं यार, बिल्कुल काम की वीडियोस डाली हैं। एक वीडियो होती है सिलेक्शन टाइप और एक वीडियो होती है कि नॉलेज टाइप। मैंने अभी आपको सिलेक्शन टाइप वीडियो डाली है। धीरे 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 आपको जैसे ही ऐप आ जाएगी तो ऐप में आपको नॉलेज वीडियोस भी दिखाई देंगी। तो आप जाके पुराने वीडियो भी देखा करो, दूसरे बच्चों को भी बताया करो कि भाई अगर आपने इतने से वीडियो देख लिए हैं, थोड़े से वीडियोज हैं, इतने से वीडियो देख लिए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि मजा आ जाएगा पेपर में। जब निकलेंगे तो इतनी एनर्जी आपके अंदर होगी, क्यों, क्योंकि पेपर को फोड़ के निकलेंगे। पेपर फोड़ोगे तो मजा आएगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, 12th नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप है 40, जिनमें से एक भुजा 11 है। एक भुजा 11 तो बचा 29, बचा 29, अंतर है 3। देखिएगा मेरे साथ साथ सोचना, 29 है तो अंतर है 3, मैंने अंतर को हटा दिया, मेरे साथ साथ 26 आ गया। 26 को बराबर बराबर बांट दो, एक भी 13 आ गया और दूसरा भी 13 आ गया, तो इसका मतलब ये 13 है तो 13 और 3 ये 16 हो जाएगा। मैंने फटाफट देखा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लिखने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि हमने पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं। भाई 29 है, अगर 29 है तो मैं ये देखता हूं कि 29 में से 3 गया। अगर 29 में से 3 गया तो बचा कितना, 26। 26 को 13 और 13 में बांट दो। भाई 3 ज्यादा करनी है ना, तो ये ज्यादा वाली चीज को हटा दो, तो 26 को तो बराबर बांटना है, बराबर बांट दो। एक 13 है तो अगले में 3 ज्यादा कर दो, 16 हो गया। अब यहां से वो कह रहा है कि इसका एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलता है, बाई हीरोज फॉर्मूला, बाई हीरोज फॉर्मूला। तो सेमी पेरीमीटर 40 का आधा, 40 का आधा 20, इंटू में एस माइनस ए, इंटू में एस माइनस बी, इंटू में एस माइनस सी, और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 4 गुना 5, 4 और 4 से तो 4 बाहर आ गया है, 3 और 3 से तो 3 बाहर आ गया है, और अंदर बच गया है 5 और 7, तो ये आ जाएगा 12 रूट 35। आंसर आ जाएगा 12 रूट 35। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन शुरुआती स्टेप में ही क्वेश्चन, जब हम लोग मेंसुरेशन कर रहे होंगे, जब हम लोग मेंसुरेशन कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर है मेरी बात को। इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। खूब सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। जितना आप कहते हैं कि मंदिर में जाके भगवान ने उसकी सुन ली, मेरी नहीं सुनी, अरे भगवान आपकी
कर्मों की सुनता है। अगर आप यहाँ पर बैठकर पूरे हिम्मत से, दम से, मन से, ईमानदारी से लगे हुए हैं ना, तो ऊपर वाला भी सुनता है यार। ईमानदारी की कहते हैं लेट आती है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज। आइंस्टीन ने बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज आठवां चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है, और उसने प्रूफ भी किया है इस बात को कि 8वां अजूबा कैसे है। तो क्या अभी मैं कहता हूं कि आप ईमानदारी से चीजों को पढ़ते रहिए, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऐप आ जाएगा, ऐप अगले वीक में ऐप आ जाएगा, आपको लिंक डाउनलोड के लिए दे देंगे। दो रेलगाड़ियां स्टेशन पी और क्यू से एक्स, और स्टेशन दो रेलगाड़ियां पी और क्यू एक्स वाई से एक दूसरे की तरफ, और एक दूसरे को पार करने के बाद, इसको लगते हैं 5 घंटे। 5 घंटे का मतलब है कि 360 मिनट, और इसको 4 घंटे 3 मिनट, 4 घंटे 3 मिनट का मतलब है 243 मिनट। तो यहां से अगर मैं कट करूंगा तो 3 से कट किया तो 81 आ गया है। 5 घंटे, 5 घंटे का मतलब तो ये 300 हो गया है। 300 है तो यहां से 100 आ जाएगा। ये टाइम है तो आप स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये आ जाएगा 10 और ये 9। अब आपको स्पीड निकालनी है तो उल्टा कर दो, क्योंकि ये तो टाइम का रेशियो था, आपको निकालनी। स्पीड है तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। पहली गाड़ी की स्पीड अगर 9 है तो ये 10, लेकिन 9 ना होकर ये है कितनी, 54 है। कितने गुना पर, 6 गुना। अगर इसका 6 गुना है तो 10 का भी 6 गुना कितना हो जाएगा, इसका भी 6 गुना है तो 10 का भी 6 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या आप मानते हैं, सहमत हैं क्या इस बात से? बिल्कुल सहमत होने चाहिए। ये क्वेश्चन अब बोला कि सर ये कहां कराया, ये टाइम डिस्टेंस में कराया है। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं ना 3 महीने से हमारे साथ, उन बच्चों के लिए तो अब मजा आ रहा है। क्यों? 3 महीने बीत गए, वो समय वापस आ नहीं सकता। हर रोज का 1 घंटा दिया, हर रोज आप दांतों पे 2 मिनट ब्रश करते हैं, दांत हमेशा सही रहते हैं। हर रोज जिम में 20 मिनट जाते हैं, आधा घंटा जाते हैं, बॉडी हमेशा सही रहती है। 20 मिनट प्राणायाम करते हैं, हमेशा सही रहती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, बाद कुछ नहीं होता दोस्तों, लाइव क्लास लिया करो, बाद कुछ नहीं होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाद सिर्फ हमको पश्चाताप आता कि काश मैं भी ले लेता। जिन बच्चों ने मेरे साथ प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, जिन बच्चों ने मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, जिन बच्चों ने मेरे साथ अलजेब्रा पढ़ लिया, अब उनको वो काश वर्ड हटा दिया है, सारे क्वेश्चन ही इनमें से आएंगे। मैं दावा कर रहा हूं, एक सिलेक्शन के लिए पढ़ना, एक नॉलेज के लिए। ऐप भी हम इसलिए लेके आ रहे हैं, 2 तरह की चीजें चलेंगी, किसी दिन सिलेक्शन वाली चीजें, किसी दिन नॉलेज वाली चीजें। मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन जब जुड़े रहेंगे तो हर बात का पता चलेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से स्पीड से आंसर आने चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और 15 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर बारी मैथ के। कहने के 15 होते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बता दिया। रेलवे में भी यही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। मैथ, अगर कहते हैं ना कि सचिन को किस लेवल की बैटिंग आती है, आप अपना लेवल बढ़ा दो, अपने आप स्टैंडर्ड आपके लिए वही आ जाएगा। देखिएगा, 2 लड़कों की वर्तमान आयु 5-7 है। 2 लड़कों की वर्तमान आयु, वर्तमान में इसकी 5 है तो इसकी 7 है। इसने बोला कि 4 वर्ष बाद ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 5 से 7 होना 2 रेशो, 7 से 9 होना 2 रेशो। तो ये जो 2 रेशो आया, ये कितने साल के बाद आ गया, 4 साल के बाद। कितने गुना पर बैठा है, 2 गुना पर। इसका 2 गुना है तो 5 का भी 2 गुना 10 हो गया, और 7 का 2 गुना 14 हो गया। 5 का 2 गुना 10 हो गया और 7 का 2 गुना 14 हो गया है। क्लियर है बात को? अब ये कह रहा है कि ये 10 है, ये 14 है। अब कह रहा है कि वर्तमान से 14 वर्ष बाद, तो 10 के 14 वर्ष बाद तो ये 24 साल का हो जाएगा, और 14 के 14 वर्ष बाद ये 28 साल का हो जाएगा। तो रेशियो जो आएगा ये आ जाएगा 6:7। रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 6:7। मुझे बताओ कहां परेशानी थी भाई? कहीं पर भी परेशानी नहीं है। परेशानी तब है जब हम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं देख पा रहे हों, हम समझ नहीं पा रहे हों। कंसेप्चुअल वाली क्लास लो, अभी कंसेप्चुअल क्लास नहीं चल रही, प्रीवियस सेक्शन की क्लास चल रही, तो कंसेप्चुअल जो क्लास पहले अपलोड है उनको जाके देखो। पूरा दिन में 2-3 घंटे अगर आप लगाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगी, सारी बातें समझ में आएंगी। क्लियर है बात सभी को?
सभी बच्चों को क्लियर है? चलिएगा, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से सुनना है बात को, बहुत ध्यान से सुनना है बात को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 15वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सी डी ई मिलकर 12 दिन में करते हैं। सी की समता, सी की समता, डी की समता, ई की समता। सी की क्षमता डी से दोगुनी है और ई की क्षमता डी से 3 गुनी है। तो ये एक दिन के अंदर 2 पेज टाइप करता है, ये एक दिन के अंदर 1 पेज टाइप करता है, ये एक दिन के अंदर 3 पेज टाइप करता है। तो अब इसने बोला 12 दिन में, 3 2 5 और 1 6, एक दिन में पेज होते हैं 6, तो 12 दिन के अंदर, एक दिन में पेज होते हैं 6, तो 12 दिन के अंदर कितने पेज हो जाएंगे? एक दिन में पेज होते हैं 6, तो 12 दिन के अंदर 72। एक दिन में पेज होते हैं 6, तो 12 दिन के अंदर 72, 72 हो गए। तो ई का बताना है। जब आपको पता है कि 72/3, 72/3 कितना बन जाएगा? 72/3 बन जाएगा 24। तो आंसर आ जाएगा 24। आंसर आ जाएगा 24। बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्पीड, ये जोश, ये जुनून, मैं कहता हूं कि दोस्तों मेहनत को सलाम है। आएगा नंबर, आपका भी आएगा, लेकिन लगे रहिए। शुरुआती क्षण में छोटी छोटी चीजें हमें जो दिखाई देती तो मन नहीं करता है, वहां से मन को मत हटाओ। ये चीजें आपको सफलता की उस दौर में ले जाएंगे कि सफलता शोर मचाएगी गांव के अंदर, आसपास के गांव में, दोस्तों में नाम होगा आपका कि भाई गजब मेहनत की थी। ये वो परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में टूटना नहीं है, परिस्थितियों में बनना है। बनना है तो हर रोज 2 से 3 घंटे पढ़िए। 1 घंटा 11 से 12, 1 घंटा 11 से 12, और उसके बाद पुरानी वीडियोज, पुराने वीडियोज देखा करो। प्रॉफिट लॉस के देख लिए, कभी अलजेब्रा के देख लिए, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के देख लिए, पुराने वीडियोज है। और धीरे 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 ऐप आ जाएगा। ऐप के ऊपर तो फिर आपके लिए लाइव टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। दिल्ली पुलिस के लिए लाइव टेस्ट कर देंगे, एनटीपीसी के लिए टेस्ट कर देंगे, ग्रुप डी के लिए टेस्ट कर देंगे, बैंकिंग के लिए टेस्ट कर देंगे, एसएससी के लिए टेस्ट आपको दे देंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिएगा चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और राम की वर्तमान आयु 3-5 है। उनकी आयु का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर, एक 3 साल का, एक 5 साल का है, तो 2 साल का होगा। 2 का मान 12 है, 6 गुना पर बैठा है। तो राम 6 पंजा 30। आंसर आ गया यार, भिड़ने की जरूरत नहीं है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपने कभी पहले मेहनत की होगी, तभी तो मजा आ रहा है। ये क्वेश्चन अगर 10 लाख बच्चों को देते तो 10 में से 2 लाख कर पाएंगे। 2 लाख क्या बोलेंगे? 2 लाख बोलेंगे आसान था। 8 लाख क्या बोलेंगे जो नहीं कर पाए? मुश्किल था। आसान था नहीं, आसान बनाया आपने। आसान बनाना पड़ता है। आसान कब बनाएंगे? जब आपने पहले मेहनत की। अगर ये तीसरी क्लास के बच्चे को दे दे तो वो थोड़ी कर पाएगा। तीसरी क्लास के बच्चे को दे दें तो वो थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए मुश्किल है। आपने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की, अच्छी जगह पढ़ाई की, मेहनत करते रहे, आसान बनाया तो आपको आसान लगने लग रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, इसका क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पी क्यू का 200% है, आर क्यू का 400% है। पी क्यू और आर, पी क्यू का 200% है और आर क्यू का 400% है। तो अब ये कह रहा है कि आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है? आर पी से कितना अधिक है? 2 अधिक है तो 100% ही तो अधिक हो गया भाई। कितना डिफरेंस है? दोनों का डिफरेंस कितना कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? 2 से। 2 से 2 अधिक है, गुणा में कर दो 100, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा? 100%। आंसर आ जाएगा 100%। 100%। देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं 50%, ध्यान से नहीं पढ़ा। मेहनत करनी आती है, सिक्स मारना आता है और बाउंड्री पे कैच भी हो जाते हैं। दोस्त ऐसा नहीं कि सिलेक्शन के एन वक्त पर एसएससी हमको कैच करके अपने घर भेज दे कि गो टू होम। होम नहीं जाना है, गो टू डिपार्टमेंट जाना है। अगर डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा भाई।
क्लियर है बात सभी को? मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आना चाहिए, मजे को आना पड़ेगा बॉस, मजे को आना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, मजा जाएगा कहां? ऐसे थोड़ी जाने देंगे घेर कर। तो आइएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर बताइए। लुप्त अंक ज्ञात करें। मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो आंसर निकाल लिया है फटाक से। आप आंसर बताइए, आप आंसर बताइए, आंसर बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को आंसर आएगा। मेरे को आपके लेक्चर में मजा आ रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 49 49 49, ग्रेट यार, ग्रेट। इस तरीके से जब सभी बच्चे आंसर देते तो दूसरों के अंदर भी जोश और जुनून लगता है कि मैं पीछे नहीं रह जाऊं। समझ रहे हैं? अरे ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। आपके पड़ोसी के घर में जॉब आ गई तो आपके घर वाले उस दिन आपके लिए बैग तैयार कर देते कि अरे कुछ तो किया कर। ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो आप पीछे ना रह जाएं तो इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। एरोप्लेन में बैठाने की गारंटी मैं ले रहा हूं, लेकिन चलना तो पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि टिकट मैं दिलाऊंगा, एयरपोर्ट तक तो आओ। अगर इस एयरपोर्ट पे आने का रास्ता इस मोबाइल के यूट्यूब हरेंद्रा मैक्स के थ्रू होके गुजरता है। ऐप आएगी, अगले हफ्ते ऐप आ जाएगी, आपको डाउनलोड का लिंक दे देंगे हम लोग। क्लियर है? ऐप अब ज्यादा समय दूर नहीं है। आंसर आइए, आंसर आइए। 19 से 21 दो 4 दो, पहले दो में 2 का गैप, अगले में 4 का गैप है, अगले में 6 का गैप है, अगले में 8 का गैप है, अगले में 10 का गैप है। तो 39 10 49, 39 और 10 49 हो गया। 49, वेरी गुड। क्या आंसर आया? क्या गैप के हिसाब से आंसर आया है? साइंस की क्लास लगा देंगे रविंद्र भाई, लगा देंगे, घबराइए मत। थोड़ा सा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। शहद बनने में समय लगता है, अभी आपकी साइंस का शहद बन रहा है। शहद बनने दो उसको, उसके बाद छत्ते में से इतना शहद निकलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिएगा आगे बढ़, बिल्कुल लठ गाड़ देंगे, लठ गाड़ना है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। एसएससी के क्वेश्चंस भी कराएंगे, घबराइए मत। हर एग्जाम को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, हर एग्जाम को। हमारा मोटिव है कि इस चैनल का मोटिव हमेशा रहेगा कि आप तक चीजें उस स्टैंडर्ड की पहुंचे कि आप हर एग्जाम क्रॉस कर पाए। बताइए, शाबाश, बताइए। 11 और 9 पहली दो संख्याएं ले ली। 11 और 9, 11 और 9 को जोड़ा तो आ गया 20, 20 और 9 को जोड़ा तो आ गया 29, 29 और इसको जोड़ा तो आ गया 49, 29 और 20 को जोड़ा तो आ गया 49, 49 और ये देंगे तो एक जोड़ दिया 50, 50 और 28 78, 50 और 28 इसको फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 78। बताइए, क्या देखते देखते मजा आ रहा है? क्या? बिल्कुल, मजे को आना पड़ेगा, मजा जाएगा कहां पर? जोड़ना पड़ेगा। हर दो को जोड़ते रहिए, फिर अगली बार अगले दो को जोड़ दो, फिर अगली बार अगले दो को जोड़ दो, अगली बार अगले दो को जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 78। वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे, और मेरे से पहले आपके दिमाग में बनना चाहिए, रुकना नहीं है। दिमाग में नहीं बन रहा ना जिस दिन, तो समझ लेना कि अगले दिन 11 बजे तैयार रहना चाहिए कि आज मुझे सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। दूसरे बच्चों से कंपीट करना सीखो। हम आपके अंदर वो एनर्जी डाल रहे हैं कि करंट जब आपके अंदर होगा ना, तभी आप पानी में गिर के घमासान मचा सकते हैं। जिस तार के अंदर करंट ही नहीं है उसको चाहे समुद्र में फेंक दो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल, वेरी गुड। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से घर से नहीं लेके आया हूं। हम पुराने पेपर्स को इसी स्टैंडर्ड से सारे पेपर कर लेंगे। क्लियर है बात को? आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आंसर, नीचे दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है? पहले तो नीले में चले जाओ, स्क्वायर में, और बोतल हटा दो। नीले में चले जाओ, पहले तो नीले में चले गए। सबसे पहले कौन सी आकृति देखनी है? नीले हैं, इस आकृति को देखो। नीले हैं, इस आकृति को देखो। इससे बाहर तो देखना ही नहीं। अब इसने बोला इसके अंदर बोतल नहीं है, बोतल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इधर वाली चीज कप, यानी लेफ्ट वाली ट्रायंगल, लेफ्ट वाली ट्रायंगल, लेफ्ट वाली ट्रायंगल, ये देखो यहां पर जो ट्रायंगल है, ये जो 97 लिखा है, ये की बोतल वाला इधर आ गया, तो ये हो गया ना, जो नीले भी हैं और बोतल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कितना बन जाएगा? 97। आंसर आ जाएगा 97। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। आना पड़ेगा, मजे को आना पड़ेगा, सिलेक्शन को आना पड़ेगा। सिलेक्शन आपके कहते हैं कि आपके घर के रास्ते से निकलेगा।
बात क्या है कि जैसे दीपावली की रात में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग हमको क्या बताते हैं कि आज अपने घर के दरवाजे खोल के सोना की माँ लक्ष्मी आती है। अब मैं कहता हूं कि अपने दिमाग के ढक्कन खोल के 11 बजे आया करो, आपके यहाँ सिलेक्शन के लिए खूब सारी चिट्ठी आती है, कोई एक आध चिट्ठी आपके घर भी आ जाए। समझ में आ रहे हैं? बात समझिएगा, समझिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विकल्प में से विषम संख्या चुनिए। सुनिए, चुनो भाई, अरे चुनो मेरे भाई, विषम संख्या चुनो। 9 अठा 72, 9 से 1 की कमी है, 9 से 1 की कमी हुई तो ही तो 72 आया। अगले बारी में क्या किया गया है, 12 से 1 की कमी 11 तो ही तो 132 आया। अगले में क्या किया गया है, 10 से 1 की कमी, 10 से 1 की कमी होगी तो इसका मतलब 90 आ गया। अगली बार 5, लेकिन यहां 6 कर दिया तो 30 आया है। लेकिन हकीकत में इस पैटर्न, ये तीनों एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि ये नंबर दे रखा है, मैंने एक कम कर दिया, ये नंबर दे रखा है, एक कम कर दिया, ये नंबर दे रखा है, एक कम कर दिया। ये तीनों एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहां 5 गुना 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है बात को? इस पैटर्न को, वेरी गुड वेरी गुड, इस एक पैटर्न को, ये चीजें भी साथ साथ आपकी तैयार हो रही हैं, हर रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं। बहुत से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि आपको इस चैनल की हर रोज क्लास मिलने से फायदा मिल रहा है, आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाता है, कुछ मेरे साथ मुलाकात हो जाती है, कुछ अंदर जोश और जुनून जग जाता है कि जॉब लेनी ही लेनी है, जिंदगी में ऐसे ही घूम फिर के नहीं चला जाना ऊपर, कि ऊपर वाला जाकर पूछे कि क्या करके आया है, 50 55 60 70 साल जी के आया, कुछ करके आया है क्या, कि ऐसे ही चला गया? तो आप अगर चाहते हैं कि कुछ करके जाना चाहते हैं तो आप इस वक्त दम लगा दो। मेंसुरेशन करवाएंगे, करवाएंगे दोस्त, करवाएंगे। कुछ ऐसी चीजें थोड़ी है कि नहीं करवाएंगे। आप बोले, आप बच्चों ने मुझे दिल्ली पुलिस के लिए बोला था कि सर दिल्ली पुलिस के पेपर्स करवा दो, तो उस चीज की प्रोसेसिंग आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, कि हम पेपर्स टाइप कराते हैं, फिर उनको अरेंज करवाते हैं, आप तक कोई गलती ना पहुंचे, उन चीजों को देखते हैं। तो मेंसुरेशन भी करवा देंगे दोस्त, घबरा क्यों रहे हैं? आइएगा, मुझे बताइएगा, आंसर बताइएगा। मैंने देखा कि अगर मैं 6 का क्यूब कर दूं और साथ में 2 जोड़ दूं तो 218, 218। अगर मैं 5 का क्यूब कर दूं, 125, और साथ में जोड़ जोड़ दूं तो 127 हो गया, 127 हो गया। अगर मैं 4 का क्यूब कर दूं और अगर साथ में 2 जोड़ दूं तो 66 हो गया। ये तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगले में देखता हूं कि 3 का क्यूब और प्लस में 2 जोड़ता तो 29 आता है, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। मतलब ये 2 नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने 0 जुड़वाया है यहां पर। तो तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि ये वाला आंसर, ये वाला मेरा आंसर है, और ये वाला आंसर है। तो बिल्कुल वेरी गुड, मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया। मैं चाहता हूं कि आप आंसर दें, आंसर देंगे तो पता चलेगा कि हाँ आप कितने सीरियस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 23 नंबर, बताइए शाबाश। 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 5 से जा रहा है 45, 9 गुना पर बैठा है, तो 12 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 108, 108। वेरी गुड, ये स्पीड से आंसर आने चाहिए, तब पता चलता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। और कभी भी ना शुरू में आ गया है और बाद में फिर सोचा कि यार यार मैं तो कर ही लूंगा। आप करते तो अब तक कर ही लेते, आप करते तो अब तक कर ही लेते। मैं कहता हूं कि यहां लगातार जुड़े रहना, शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहा करो, तभी फायदा होगा। एक एक बारी में, एक ही मिनट में फायदा नहीं होता है, फायदा होता है एक लंबे समय के बाद जाकर। अगर एक ही दिन में जाके हम ये सोचते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा ले लेंगे अपन, तो कैसे ले सकते हैं? जिम वाला क्या बोलता है, 7 8 10 महीने मेरे पास आओ तभी तो लायक बनाऊंगा। तो हर रोज आना है, और ऐप आ जाएगी अगले महीने, अगले महीने कह रहा हूं, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते में अगला महीना ही आ जाएगा। ठीक है, तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर हो गया। तो 23 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, और 23 क्वेश्चंस के हमने आंसर सभी के दे दिए हैं। तो आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं बड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर कोई अलग बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ अगर बात है कि भाई सर ऐसा और करो, कुछ किसी के सुझाव है तो हमको ऑफलाइन वीडियो होने के बाद आप कमेंट कर दिया करो। अगर किसी बच्चे के कुछ सुझाव हैं तो ऑफलाइन होने के बाद हमको कमेंट कर दिया करो, पहली चीज।
दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ऑफलाइन होने के बाद कमेंट करो। दूसरी अगर कोई चीज है तो नीचे लाइन चल रही होती है हरेंद्रा क्लासेस, हम लोग ऑफलाइन में हमारी टीम चलाती है। ऑनलाइन के अंदर हम लोग यूट्यूब चैनल है हरेंद्रा मैथ्स का, टेलीग्राम चैनल है हरेंद्रा मैथ्स का, ऐप भी आ रही है, तो ऐप भी आ रही है, ठीक है। एनटीपीसी के क्वेश्चंस भी करवा देंगे दोस्त, घबराइए मत। कंसेप्चुअल क्लास भी लग जाएगी, वो भी रीजनिंग की क्लासेस भी लगवा देंगे, उसके लिए भी टेंशन मत लो। बस आप एक काम किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताया करो, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे चैनल पर जुड़ेंगे, जितने वीडियो के लाइक बनते हैं, तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बनता है कि ऐसा करना है, ठीक है। तो नए बच्चों को जोड़ो, जो नया बच्चा यहाँ पर आता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, आपको भी सोचो कि मैं क्यों सब्सक्राइब करूं, सर को बेनिफिट। अरे सर का कोई बेनिफिट नहीं, आपको सारी चीजों के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चों को बताया करो। आपके आसपास के गांव के हर रोज एक बच्चे को जोड़ दो आप, आपकी जिम्मेदारी है, हर रोज एक बच्चे को जोड़ते चले जाओ, वो अगला एक बच्चे को जोड़ेगा, चैन बनती चली जाएगी और फायदा लगेगा, ठीक है बात को। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, जुड़े रहे, भगवान आपको खुश रखे। मेहनत करते रहिए दोस्तों, ईमानदारी आपके काम आएगी। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।